आपको बता दूं इस मंदिर के बारे में जो आचार्य धुलेकर जी या दतिया पीताम्बरा पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी जी जो कहते थे वही इतिहास हमें पता है। द्वापर काल में गुरु द्रोणाचार्य हुए, महाभारत में सभी उनको जानते हैं। और गुरु द्रोणाचार्य की जन्मस्थली झांसी के समीप बागाटेक गांव है, बेतवा नदी किनारे, वहां थी। आज भी उनका समाधि का चबूतरा वहां बना हुआ है। और ये वहां यहाँ उनका बलवंत शस्त्र का गुरुकुल था, शस्त्र सिखाने का बड़ा गुरुकुल यहाँ था। और तो उसी के नाम से पहले शहर का नाम, नगर का नाम बलवंत नगर पड़ा था, बाद में झांसी वीर सिंह जी ने किया। तो ये द्वापर कालीन भगवान का विग्रह है, द्रोणाचार्य द्वारा पूजित है। बाद में मुगल काल में मंदिर टूटा तो भगवान को पुजारियों ने सुरक्षित कर दिया था जमीन में, तो जो हुआ होगा। लेकिन बाद में उसी खंडर पर 1928 में इसका पुनर्निर्माण हुआ। खुदाई स्वप्न के आधार पर खुदाई हुई और पुष्य नक्षत्र में इस मंदिर में का निर्माण के बाद भगवान का प्रवेश कराया गया। तो प्राचीन मंदिर है, प्राचीन विग्रह है और श्रीयंत्र के आकार पर बना हुआ हिंदुस्तान में एकमात्र मंदिर है जो जिसमें भगवान सिद्धेश्वर पधारे हुए हैं। इसीलिए इन्हें सिद्धेश्वर कहते हैं और लोगों को साक्षात अनुभूतियां होती हैं यहाँ। ये इसका संक्षिप्त इतिहास है। झांसी के आचार्य धुलेकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। गुरुदेव की कृपा से चारों वेदों पर भाष्य लिखा, उपनिषदों पर भाष्य लिखा, गीता पर भाष्य लिखा उन्होंने, और झांसी के पहले सांसद बने। संविधान पीठ के भी सदस्य थे। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के पहले सभापति बने, विधानसभा के पहले सदस्य बने झांसी से। तो बड़ी उपलब्धियां भगवान की सेवा के कारण उनको प्राप्त हुई और वो जीवन भर भगवान सिद्धेश्वर की आराधना करते रहे। आज पूरा बुंदेलखंड भगवान सिद्धेश्वर को हृदय से मानता है और शिवरात्रि पर पूरे बुंदेलखंड से लोग यहाँ आते हैं, बहुत भीड़ होती है। ये इसका संक्षिप्त इतिहास है। बहुत प्राचीन मंदिर है ये झांसी जनपद का, और हम लोग जो है बहुत मानते हैं। और मैं बता दूं आपको कि ये जो पिंडी है वो एक कुएं में प्राप्त हुई। गुरु जी को दर्शन हुए थे कि हम कुएं में हमें निकाल लो यहाँ पर, और उसके बाद पुख नक्षत्र में बनाया गया ये मंदिर। और निश्चित तौर पर यहाँ के बाबा से जो भी हम लोग मनोकामना लेकर आते हैं सच्चे मन से, वो हम लोगों की सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। और शिवरात्रि के दिन हजारों लोग यहाँ पर अपनी मनोकामना के लिए बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, उनकी पूजन करने के लिए आते हैं। कहाँ से आते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ पूरे बुंदेलखंड के तमाम जनपदों से, झांसी, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, महोबा, तमाम जनपदों के लोग यहाँ पर आते हैं। सुबह 4 बजे से ही यहाँ पर लंबी लाइन लग जाती है दर्शनार्थियों की। और एक दिन पूर्व रात्रि में 12 बजे जो अभिषेक होता है उसमें भी तमाम जनपदों के लोग पहले से आकर यहाँ बुकिंग करा लेते हैं। यहाँ पे यह मंदिर का सिद्धपीठ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सिद्धपीठ? इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हर काम सिद्ध हो जाता है। जो मनोकामना लेकर आए, यदि भोले बाबा के आपने मस्तक टिका दिया, अपने अंतर मन से प्रार्थना कर ली, तो वह काम सिद्ध हो जाता है। इसलिए इसको सिद्धेश्वर सिद्धपीठ कहा जाता है।